क्या आपको हर समय लगता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है? हल्का सा सिर दर्द होता है तो दिमाग सीधे ब्रेन ट्यूमर पे पहुंच जाता है। हल्का सा पेट दर्द हुआ तो ऐसा लगा कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव और पिछले 15 सालों से लखनऊ में होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे बेहद कॉमन लेकिन मिसअंडरस्टूड मेडिकल कंडीशन जो एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ है, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कहते हैं। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये होता क्या है? इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में पेशेंट को ये लगता है कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जबकि उसकी सारी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स, उसकी सारी रिपोर्ट्स सब नॉर्मल आ रहा है। उदाहरण के लिए सीने में हल्की सी धड़कन हुई तो उसको ऐसा लगता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया है। हल्का सा सिर दर्द हुआ तो उसको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रेन ट्यूमर की सिम्टम हो। बार बार गूगल पे जाके अपने सिम्टम को डाल के उसको यह एहसास होता रहता है यार मुझे कोई बहुत गंभीर समस्या हो गई है। असल में ये शरीर का डर नहीं, मन की एक बीमारी है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब इसके नुकसान क्या क्या होते हैं? इस बीमारी के कारण मरीज बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाता है। एक डॉक्टर उसको समझ में नहीं आता है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। समय रहते रहते वो हर वक्त डॉक्टर बदलता रहता है, बार बार अपने टेस्ट करवाता रहता है। कभी ये पैरामीटर्स बढ़ा हुआ है, कभी ये पैरामीटर्स बढ़ा हुआ है, जबकि वो पैरामीटर्स मेडिकली बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। परिवार और दोस्तों पे उसको भरोसा ही नहीं होता है। सब उसे समझाते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की बात नहीं मानता है। इस सिम्टम्स की वजह से उसके रिश्तों में भी तनाव पैदा हो जाता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होने लगते हैं, बाप बेटे के बीच में झगड़े होते हैं। उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, अनजाने में वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यानी जिस बीमारी से वो डर रहा है वो तो उसे नहीं है, लेकिन अनजाने में उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा होता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं, अगर इस तरीके के सिम्टम हैं तो कब उसे इलाज की जरूरत है और कब उसे इलाज की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके के सिम्टम वो कभी कभी एक्सपीरियंस करता है और उसकी डेली रूटीन लाइफ जो है ना वो अफेक्ट नहीं होती है, तब उसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। अपने परिवार में किसी से बात करे, अपने दोस्त से बात करे, अपने टीचर से बात करे, अपने कलीग से बात करे। बहुत ज़्यादा दिक्कत लगे तो किसी काउंसलर से बात करे और ये सिम्टम अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। कब दवा की जरूरत होती है? जब ये सिम्टम आपकी डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करने लगे, चिंता के कारण आपको नींद ना आ रही हो, आप बार बार टेस्ट करा रहे हो, आपको बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हो और साथ में आप डिप्रेस फील करने लगे, तो सीरियसली आपको किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट या किसी होम्योपैथिक फिजिशियन की जरूरत है। अब आइए दोस्तों समझते हैं ये इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता किन वजहों से। तो दोस्तों एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक इस बीमारी का पता नहीं चला है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इस तरीके के सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर पेशेंट ने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पास्ट में फील किए हैं या पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं, या उसके किसी अपने ने इस तरीके के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से उसके दिमाग में डर बैठ गया है, तो उसको ऐसा एहसास होता है कि यार अपना टेस्ट करा लो, कहीं ऐसा तो नहीं हमको भी वही समस्या हो रही है। दूसरा जो फैक्टर है वो है लो स्ट्रेस टॉलरेंस। यानी बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि स्ट्रेस को झेलने की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है। अगर 10 लोग हैं तो उसमें 2 लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को झेल लेते हैं और 5 लोग ऐसे हैं जो नॉमिनल स्ट्रेस को झेल लेते हैं और 3 लोग बचे जो ऐसे हैं जिनको हल्का सा भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देता है। हो सकता है इस तरह की सिचुएशन उसके साथ हो रही हो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फैक्टर्स। जैसे कुछ लोगों में सेलेक्टिव अटेंशन होता है, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ पे ही फोकस करेंगे। अगर उसे पेट दर्द हो रहा है तो भाई ये पक्का कैंसर ही है, मैंने गूगल करके देखा था तो वो कैंसर ही बता रहा था। वो ये नहीं सोचेगा कि कल मैंने मटर पनीर खाया था उसकी वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों में कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग होती है, यानी ऑलवेज थिंकिंग द वर्स्ट सिचुएशन। अगर सिर दर्द हो रहा है तो वो कैंसर पे ही पहुंचेंगे या ब्रेन ट्यूमर पे ही पहुंचेंगे। ये वो नहीं सोचेंगे कि कल मैंने बहुत ज़्यादा देर तक शावर लिया था या बहुत ज़्यादा धूप में रहा था या मैंने पानी नहीं पिया था। वो ये इस तरीके की बातें नहीं सोचेंगे। वो एकदम वर्स्ट सिचुएशन को ही प्राइम मान के चलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लेंगे। फिर है कुछ फैमिली एंड उसकी अपब्रिंगिंग। उनकी फैमिली में ही ऐसा कुछ माहौल बना हुआ है कि यार अगर कोई भी सिम्टम्स है तो उसको इमीडिएट डॉक्टर से मिलो। हो सकता है कि वो किसी बड़े डेंजर का साइन हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी बड़े डेंजर का साइन हो, लेकिन अगर आप ऐसा एक बार एक्सपीरियंस करते हैं, 2 बार एक्सपीरियंस करते हैं कि लेकिन फिर भी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो किसी बड़े डेंजर का साइन नहीं है, वो आपकी मेंटल स्टेटस है कि वो आप छोटी बीमारी को भी बड़ा बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मीडिया एंड इंटरनेट इन्फ्लुएंस। एक होता है डॉक्टर गूगल सिंड्रोम। हमें सर दर्द है, हम कारण पूछते हैं गूगल से व्हाट इज द कॉज ऑफ हेडेक। जाहिर सी बात है गूगल तो आपको सब कुछ बता देगा, एक नॉर्मल डिहाइड्रेशन से लेके और आपको ब्रेन ट्यूमर तक, वो जितनी भी पॉसिबिलिटी है गूगल आपको सब बताएगा, क्योंकि दिस इज अ सर्च इंजन, नॉट अ डॉक्टर, नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल। दैट इज ओवर यूज ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत ज़्यादा
हम ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं सोशल मीडिया से, दैट इज़ मोर डेंजरस। कुछ केसेस में सीरियसली प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ ड्यू टू बायोलॉजिकल एंड न्यूरोकेमिकल चेंजेस। कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके कम या ज़्यादा होने की वजह से इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसका प्रेवलेंस बहुत कम है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर हमको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उनसे बचेंगे कैसे, हाउ टू प्रिवेंट दैम। तो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डोंट गूगल एनीथिंग। अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, साइकियाट्रिस्ट से मिले, जो वो बता रहा है उस पर भरोसा करें। गूगल डॉक्टर मत करिए, गूगल पे सिम्टम डाल के अपने सिम्टम से मैच कराने की कोशिश मत कीजिए, दैट इज़ वेरी डेंजरस। दूसरा है पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। अपने अंदर कोई हॉबी डेवलप कीजिए, अपने को किसी काम में इन्वॉल्व करिए, और अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, साइकोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपको गाइड करेगा कि कैसे डील करना है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या टेस्ट करवाने हैं, क्या डायग्नोसिस बनानी है, ये आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अपनों से बात करें, अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने फैमिली फ्रेंड्स से खुल के बात करें, अपनी समस्या को खुल के उनको बताएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, मेडिकल प्रोफेशनल पर भरोसा कीजिए। बार बार डॉक्टर बदलने से आपके अंदर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आएगी और कुछ नहीं होगा। किसी डॉक्टर पर भरोसा करिए और उसके बताए हुए तरीकों को अपनाइए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ मेडिटेशन, जर्नलिंग एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। मेडिटेशन आपको डेली करना है, आप हैबिट में डालिए कि हमको मेडिटेशन करना है। जर्नलिंग मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जर्नलिंग क्या होता है। आप अपने अच्छे विचारों को, बुरे विचारों को, भगवान के प्रति आप क्या सोचते हैं, किसी के प्रति आप क्या सोचते हैं, लाइफ से आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या अभी तक नहीं किया है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड चीज़ें, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसकी एक रेगुलर लिखने की हैबिट डालिए। तीसरा जो मैंने आपको बताया, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने के लिए हमारे पास खाना है, रहने के लिए हमारे पास घर है, पहनने के लिए हमारे पास कपड़े हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको समस्या फील हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लें और किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से या साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसमें हेल्प कर सकें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, चाहे तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप या आपका कोई जानने वाला बार बार बीमार होने वाले डर को लेकर जी रहा है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके मुझे ये बताएं कि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन फील करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको निपटने के लिए आपने क्या क्या तरीके अपनाए हैं। और हाँ दोस्तों, याद रखिए, असली इलाज तभी होता है जब हम बीमारी को पहचानते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।